हमास ने साफ साफ कह दिया है कि गाजा की सुरक्षा पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा। हम हथियार भी नहीं छोड़ेंगे, कंट्रोल भी बनाकर रहेंगे। अमेरिका को जो करना है कर ले। दरअसल जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में, हमास के बीच में, शर्त यह रखी गई थी और ट्रंप की ओर से कहा यह गया था कि हमास को हथियार हम छुड़वा के रहेंगे, चाहे जबरदस्ती छुड़वाना पड़े, चाहे मान मनोवर करके छुड़वाना पड़े। लेकिन अब हमास की ओर से बहुत क्लियर कट कह दिया गया है कि हम ट्रंप की नहीं सुनेंगे, हम हथियार रखेंगे, कंट्रोल भी गाजा पर हमारा ही होगा। हालांकि आपको याद होगा कि बीच में किस तरीके से तमाम कंट्रीज के सेना को बुलाने की तैयारी हो रही थी, जिसमें से पाकिस्तान भी अगुआ में से एक था। हमास का ऐलान यह है कि हम कंट्रोल गाजा पर रखेंगे, हमारा कंट्रोल किसी भी हालत में ढीला नहीं पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति बहाली की कोशिशों को हमास के जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है उससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप पीस के मसीहा, शांति के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद गाजा में शांति बहाली कराकर इसका क्रेडिट खुद लेना चाहते थे और फिर उसके बाद अपने हिसाब से वहां पर सेना की तैनाती कराना चाहते थे। लेकिन हमास ने क्लियर कट कह दिया है कि किसी का इंटरफेरेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास नेता मोहम्मद नचतोल ने साफ कहा है कि संगठन गाजा की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखेगा। फिलहाल हथियार डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है और जिन्हें यह लगता है कि हम हथियार डालेंगे वो गलतफहमी का शिकार हैं। अमेरिका गाजा में युद्ध विराम के बाद, सीज फायर के बाद एक स्टेबल पीस चाहता है, एक ऐसा ढांचा चाहता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है जो कि स्टेबल पीस की ओर लेकर जाए और इसीलिए सीज फायर के बाद एक स्थायी, एक स्टेबल शांति ढांचे की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल के पहले चरण के तहत हमास और इजराइल ने बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो भी होस्टेजेस हैं उन्हें दोनों ही देश छोड़ देंगे और यह प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। हालांकि हमास के लेटेस्ट स्टेटमेंट से इस बात को लेकर संकेत मिलते हैं कि समझौते के आगे के जो स्टेप्स हैं, आगे के जो चरण हैं, उनमें अड़चनें आ सकती हैं। वजह यह है कि हमास के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इजराइल न जाने कितनी ऐसी शर्तें हैं जिन्हें मानने को तैयार नहीं है। इजराइल रह रहकर धमकी दे रहा है, इजराइल रह रहकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल रह रहकर अब भी अटैक्स पर अटैक कर रहा है। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में हमास के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नज्जाल ने कहा है कि संगठन गाजा में सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में रखेगा। गाजा रीजन में हमास सिक्योरिटी को अपने हाथ में रखेगा और सिक्योरिटी को हाथ में रखने का मतलब है कि गाजा के तमाम लड़ाके, गाजा के तमाम सैनिक, गाजा के टैंक, वो सब कुछ गाजा में ही रहेंगे। किसी और का कोई हस्तक्षेप हमास के लड़ाके बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने हाथ में ही रखेगा। और फिलहाल निरस्त्रीकरण का कोई सवाल पैदा नहीं होता, हथियार त्याग देने का, हथियार छोड़ देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमास की तरफ से यह स्टेटमेंट तब आया है जब ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अंजाम बुरे होंगे। अब सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि ट्रंप की मंशा क्या है। जबरदस्ती हमास से हथियार छुड़वा कर वो क्या प्लान वहां पर लागू करना चाहते हैं। और हमास को डर इस बात का है कि अगर उन्होंने हथियार छोड़ दिए तो गाजा का पूरा इलाका जो है वो किसी और के कब्जे में आ सकता है। ट्रंप के प्लान को बड़ा झटका लगा है। हमास नेता नज्जाल ने कहा है कि संगठन 5 साल तक के सीज फायर के लिए तैयार है ताकि गाजा का पुनर्निर्माण, गाजा का रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सके। लेकिन इसके साथ हथियार छोड़ने की शर्त स्वीकार नहीं होगी, हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उनका कहना था कि जब तक फिलिस्तीनियों को राज्य का वादा और उम्मीद नहीं दी जाती तब तक सुरक्षा हमारे हाथों में रहनी जरूरी है। फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन के साथ साथ फिलिस्तीन के रीडेवलपमेंट पर काम नहीं किया जाता और एक कोई ठोस योजना बनाकर नहीं दी जाती तब तक हम सुरक्षा को अपने हाथ में रखेंगे। गाजा की सुरक्षा को लेकर हम किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो। हमास का ये जो रुख है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट्स की पीस पॉलिसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसमें वॉर के बाद गाजा में नई एडमिनिस्ट्रेशन, नई प्रशासनिक और नई सिक्योरिटी सिस्टम, नई सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बयान इस बात का संकेत देता है कि हमास अभी भी अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को बरकरार रखना चाहता है। चाहे इंटरनेशनल प्रेशर कितना भी बढ़ जाए वो झुकेगा नहीं। अमेरिका की योजना पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट शांति योजना में हथियार को, गाजा को हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कही गई है ताकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक स्टेबल सुलह, एक स्टेबल सॉल्यूशन आ जाए, एक स्थायी सुलह की नींव डाली जा सके। लेकिन हमास का जो नया रुख है, हमास के नए रुख से ये बात तो कम से कम साफ है कि संगठन किसी भी विदेशी दबाव में अपने सैन्य ढांचे को, अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर को खत्म नहीं करेगा, खतरे में नहीं डालेगा। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ये मानते हैं कि जब तक हमास गाजा की सुरक्षा अपने हाथों में रखता है तब तक कोई भी स्टेबल सॉल्यूशन मुमकिन ही नहीं है।
और यही वजह है कि लगातार और बार बार हमास की ओर से इस बात की चेतावनी न सिर्फ इजराइल को दी जा रही है बल्कि अमेरिका को भी दी जा रही है कि आपको करना है शांति की व्यवस्था, शांति की पॉलिसी बनानी है तो धरातल पर आप उतार के दिखाएं, ग्राउंड पर करके दिखाएं, बातें मत करें। देखिए हमास इस बात को लेकर भी इस वक्त सशंकित है कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन तरह तरह के बयान देते हैं और उसके बाद उन बयानों को मटियामेट कर देते हैं, अपने बयानों से यू टर्न ले लेते हैं वो। और यही वजह है कि हमास और फिलिस्तीनी जनता डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और रही बात हथियार त्याग देने की, हथियार छोड़ देने की, तो डर इस बात का भी है हमास के लड़ाकों को कि अगर हथियार त्याग दिए तो फिर विदेशी ताकतें पूरी तरीके से अपने मनमाने तरीके से गजा पर अपने हिसाब से कब्जा कर पाएंगी और फिर गजा का जो इलाका है वो और भी फिलिस्तीन के हाथ से निकल सकता है और जो सपना है फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन देने का, फिलिस्तीन को मान्यता देने का, वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और यही वजह है कि बार बार हमास अपने स्टैंड को क्लियर कर रहा है और कह रहा है कि हम हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें डोनाल्ड ट्रंप से और तमाम विदेशी ताकतों से लोहा क्यों ना लेना पड़े। हमास जिसे बनवाना चाहता है फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री, उसे जेल में ही इजराइल मरवा देगा। क्या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का कोई प्रधानमंत्री हो? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अपना राज हो? क्या इजराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अपना नियम कानून हो? और क्या वजह है कि जिसे फिलिस्तीन प्रधानमंत्री बनाना चाहता है उसे कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल में ही मरवाने की प्लानिंग कर रहा है इजराइल? ऐसा है भी या नहीं? देखिए हमास मारवान बरगौती को फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और ऐसे में फिलहाल इजराइल की जेल में बंद है वो, और इजराइल की जेल में बंद शख्स को हमास फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और अब हमास को यह लग रहा है कि यह सुनने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्स्पिरेसी के तहत इजराइल की जेल में ही उसे मरवा दिया जाए, क्योंकि इजराइल ने बहुत बार ऐसा किया है। न जाने कितने मासूम लोगों को, मासूम होस्टेजेस को अपने यहां मौत के घाट उतार दिया है, उनकी डेड बॉडीज तक अभी तक रिलीज नहीं की गई हैं। और हाल ही में सामने आया है बरगौती के साथ जेल में मारपीट की रिपोर्ट भी। देखिए अभी साथ में बरगौती, जिन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है हमास की ओर से, उनके साथ मारपीट भी की गई है, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बेटे ने इस बात का आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनी नेता मारवान बरगौती को इजरायली जेल के गार्डों ने बेहोश होने तक पीटा, बेरहमी से पीटा और इतना मारा कि अपने होश और हवास खो बैठे। न जाने उनकी क्या हालत की गई, इस बात का भी आरोप उनके बेटे की ओर से लगाया गया है और निर्मम तरीके से उनकी हत्या की साजिश की भी जानकारी मिल रही है, ऐसा उनके बेटे की ओर से आरोप लगाया गया है। हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है, कुछ होस्टेजेस की अदला बदली की गई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कैदी हैं, बहुत से ऐसे होस्टेजेस हैं जो उनकी गिरफ्त में हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया है। इजराइल सीज फायर के तमाम पॉलिसीज को, तमाम शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल की गिरफ्त में अभी भी वो मेन नेता हैं, वो सुप्रीम लीडर्स हैं, वो प्रमुख नेता हैं जिनकी फिलिस्तीन में अहमियत काफी ज्यादा है। अभी भी उन प्रमुख नेताओं में मारवान बरगौती हैं, जिसे हमास फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है। हाल ही में सामने आया है कि मारवान बरगौती के साथ इजरायली जेल में मारपीट की गई। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी नेता मारवान बरगौती को इजरायली जेल में गार्डों ने बहुत मारा, तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। उनके बेटे और साथ साथ उनके परिवार की ओर से तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं और तरह तरह के दावे भी किए गए हैं, जिनको लेकर अब फिलिस्तीन की जनता और फिलिस्तीन के जो टॉप कमांडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनमें चिंता है। ये जानकारी उन पूर्व फिलिस्तीनी कैदियों ने दी है जिनको इस हफ्ते युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा किया गया है। यानी कि ये जानकारी, ये चश्मदीद गवाही जो है, उन चश्मदीदों के माध्यम से मिली है जो इजराइल में कैदी थे, उन्होंने देखी है कि बरगौती के साथ किस तरह से वहां पर बर्ताव किया जा रहा है, किस तरह की टायरेनी उनके साथ की जा रही है। और इन होस्टेजेस ने जब रिहा किया तो अपने आंखों देखी हाल बताया। जेल में मारपीट की जाती रही है होस्टेजेस के साथ और उसमें मारवान बरगौती के साथ सबसे ज्यादा मारपीट की गई है, ऐसा भी दावा कुछ होस्टेजेस की ओर से किया गया है। दरअसल मारवान बरगौती के साथ मारपीट का ये जो मामला सामने आया है, माना इस बात को लेकर भी जा रहा है कि संभवतः उनके टॉप लीडर के साथ बेरहमी करके, उनके टॉप लीडर के साथ मारपीट करके इजराइल ये संदेश देना चाहता है कि अगर हम इनका यह हाल कर सकते हैं तो आपका क्या हाल करेंगे। मारवान बरगौती के बेटे अरब बरगौती ने कहा है कि उनके 66 वर्षीय 66 ईयर्स ओल्ड फादर पर यह अटैक 14 सितंबर को गनोत से मेगिडो जेल ले जाया जाने के दौरान हुआ, यानी कि जेल के अंदर भी नहीं हुआ, रास्ते में किया गया, जिससे कि कोई प्रूफ ही ना रहे। और इस तरह के वाकये कई बार इजराइल के द्वारा किए गए होस्टेजेस के साथ और उस पर काफी चिंता जाहिर की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उन 5 कैदियों ने, जिन्हें इजरायली ऑफिसर्स ने सोमवार को रिहा किया, उन्हें इजिप्ट भेजा गया। बरगौती के मेगिडो पहुंचने पर उनके साथ हुए बर्ताव की जानकारी दी गई। अरब बरगौती ने यह कहा है कि हमें जो पता चला है वो ये है कि ट्रांसफर के दौरान रास्ते में रोककर
8 सुरक्षा गार्डों ने, 8 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें अलग अलग तरीकों से पीटा, लात मारी, जमीन पर फेंका, घूंसे मारे और खासकर सिर, सीने और पैरों पर निशाना साधा। उनको तब तक मारा जब तक वो बेदम नहीं हो गए, बेहोश नहीं हो गए। मारपीट इस इंतहा तक की जाती है जब तक कि इंसान बेसुध ना हो जाए, बेजान ना हो जाए, बस जान ना निकले, लेकिन लगभग वो बेसुध हो जाए। बाद में उन्होंने साथी कैदियों से कहा कि इस हमले की वजह से वो बेहोश हो गए थे। रिहा हुए कैदियों के मुताबिक जब मारवान बरगौती को मेगिडो जेल में लाया गया तो वे कई दिनों तक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बरगौती के बेटे ने यह भी जानकारी दी कि पिछले 2 साल में यह चौथी बार है जब उनके पिता को बेरहमी से बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद अक्टूबर 2023 से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। उन्हें बिल्कुल अलग जेल में रखा गया है। अंधेरी जेल है, खाने पीने को समय से दिया नहीं जाता है और जितनी बेरहमी संभव है, जितना आप इमेजिन कर सकते हैं, उतनी बेरहमी उनके साथ की जाती है। इस तरह की जानकारी जो रिहा हुए कैदी हैं वो दे रहे हैं। बरगौती फतेह पार्टी के सदस्य हैं जो हमास की कॉम्पिटेंट पार्टी है। अब असरा मीडिया ऑफिस ने जानकारी ये दी है। असरा मीडिया ऑफिस जो फिलिस्तीनी कैदियों से जुड़े मामलों को कवर करता है, उसने कहा है कि पिटाई के दौरान बरगौती बेहोश हो गए और उनकी 4 पसलियां भी टूट गई हैं। फिलिस्तीन के लोकप्रिय नेता बरगौती फिलिस्तीनियों में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। उन्हें 20 से ज्यादा साल पहले 5 नागरिकों की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 5 उम्र कैद और 40 साल की सजा भी सुनाई गई थी। इस मुकदमे की अंतर संसदीय संघ ने गहराई से आलोचना भी की थी। अब सवाल यह भी है इस बीच उठ रहा है कि अमेरिका का इसमें क्या रोल है? अमेरिका क्यों नहीं इस बीच में मध्यस्थता करता है? अमेरिका की मीडिएशन से ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब भी टायरनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब भी जो होस्टेजेस हैं वो जिस तरीके से उन्हें छोड़ा जाना चाहिए उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि इस समझौते के तहत 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है जिन्हें ज्यादातर इजिप्ट भेजा गया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने बरगौती का नाम रिहा होने वाले की सूची से हटा दिया। यानी कि बरगौती को वो अपने पास कैद में रखना चाहते हैं, कैद में रखकर संभवतः ब्लैकमेल करना चाहते हैं या अंडर प्रेशर लेना चाहते हैं हमास को। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन होस्टेजेस का ये कहना है कि जो बरगौती के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अरब बरगौती जो कि उनके बेटे हैं, अरब बरगौती ने कहा कि मेरे पिता तर्क की आवाज है, जो सबसे लोकप्रिय फिलिस्तीनी नेता हैं। उनकी राजनीतिक सोच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सेप्ट की जाती है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर उन्हें माना जाता है, उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। और इस रीजन की अगर बात करें, इस इलाके की अगर बात करें, तो क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाने में वो योगदान दे सकते हैं। उनकी आवाज, उनकी मजबूत आवाज इस इलाके में स्टेबिलिटी लाने में बहुत काम आ सकती है। बावजूद इसके इजराइल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। रिहाई वाली लिस्ट से उन्हें बाहर कर दिया है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इजरायली सरकार का उन्हें रिहाई की लिस्ट से बाहर रखना इस बात का संकेत है कि वो कोई वैध और प्रभावशाली फिलिस्तीनी नेतृत्व नहीं चाहते। यानी कि इजराइल भले ही इस वक्त सीज फायर कर रहा हो, लेकिन अंदर प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है कि किस तरीके से फिलिस्तीन कमजोर बना रहे, वहां पर कोई सशक्त शासन, कोई पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पावरफुल रिजीम इजराइल चाहता ही नहीं है। और अरब बरगौती ने यह भी कहा कि वे हमें विभाजित रखना चाहते हैं, वे हमें डिवाइडेड रखना चाहते हैं, जिससे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो अपना सके और यहां पर राज कर सके। अब ये समझिए कि मारवान बरगौती जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो हैं कौन? मारवान बरगौती ने अपना पॉलिटिकल करियर 15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। फतेह आंदोलन के साथ उन्होंने शुरू किया था अपना पॉलिटिकल करियर। मारवान फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के नेतृत्व वाले आंदोलन के बहुत ही एक्टिव मेंबर रहे। मारवान ने अपने पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें, पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो फिलिस्तीनी मुद्दों और 2 राज्य समाधान के लिए काम किया। उन्हें इजराइल ने 2002 में गिरफ्तार किया और उस समय इजराइल ने मारवान पर अलक्सा शहीद ब्रिगेड की स्थापना का आरोप भी लगाया था। हालांकि मारवान ने इस आरोप से इनकार कर दिया था, कहा था इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और किसी भी तरीके से मेरा इसमें नाम घसीटा ना जाए।